हेलो एनिमी लवर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज हम देखेंगे टूगन अंकी के एपिसोड नंबर 5 को। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में यहाँ पे ये लोग डीमन बेस की तरफ जा रहे होते हैं, जहाँ पर ये लोग एक रेस्टोरेंट में पहुँचते हैं, जहाँ पर एक लेडी होती है। वो उन लोगों को रेस्टोरेंट के अंदर लेके जाती है, जहाँ पर एक अंडरग्राउंड टनल होता है। इसके बाद अगला सीन एक आदमी का होता है, और इस आदमी का नाम है सुबाकिरी। ये आदमी मोमोतारो एजेंसी का कैप्टन है। इसके साथ एक लड़की होती है जिसका नाम है योमोगी, और ये मोमोतारो एजेंसी की वाइस कैप्टन है। सुबाकिरी योमोगी से कहता है कि अच्छा होता काश हमें यहाँ पे एक फीमेल डीमन मिल जाती तो। सुकीर बताता है कि वो फीमेल डीमंस को इसलिए ढूंढ रहा है क्योंकि उन पे रिसर्च करना आसान होता है, क्योंकि उनकी पेन टॉलरेंस बहुत ज़्यादा होती है। इस बात पे योमोगी कहती है कि सुबाकिरी के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा वाहियात और घटिया होते हैं, खासकर वो चीज़ जो अभी अभी उसने बनाई है। इसके बाद हमको एक बहुत अजीब सी चीज़ दिखाई जाती है। सुबागिरी बताता है जो उसने चीज़ बनाई है, यह चीज़ बर्स्ट डीमंस को ही खाती है, और इस चीज़ का यूज़ वो रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स में करता है अपने। नेसुखिरी ये भी कहता है कि ये बहुत ज़्यादा लॉयल है। योमोगी कहती है कि उसको पता है सुगिरी को एक्सपेरिमेंट्स करना बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन उनका प्राइमरी काम डीमंस को खोजना और ख़त्म करना है। योमोगी उससे यह भी पूछती है कि वो आखिर मोमोतारो एजेंसी में कर क्या रहा है। सुगरी कहता है कि डीमन का जो ब्लड है वह बहुत ज़्यादा कमाल की चीज़ है। डीमन खुद की बॉडी को उस ब्लड से हील कर सकते हैं, जैसा मन चाहे वैसा बदल सकते हैं, और खतरनाक वेपन्स भी बना सकते हैं। जो मोगी उसको फिर से बताती है कि मोमोतारो एजेंसी का काम है खतरनाक डीमंस को पकड़ना और उनको खत्म करना, इससे पहले कि वह खुद के ऊपर से कंट्रोल खोए और आम लोगों को खत्म करे। अब सुबगिरी कहता है कि उसको पैसों से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, उसको बस एक्सपेरिमेंट्स करना पसंद है। यहाँ पर एक डीमन चाइल्ड होता है जो कि छुप कर बैठा होता है। अब यहाँ पे मोतारो एजेंसी वाले दूसरी जगह पे जाने लगते हैं, जिससे ये बच्चा थोड़ा सा रिलैक्स फील करता है। लेकिन तभी उसके सामने अचानक से सुबह किरी आ जाता है। सुबह किरी को देखकर ये बच्चा बहुत डर जाता है। सुबह किरी उसको देखकर कहता है, तुम जानते हो कि तुम मेरे लिए कितने कमाल की चीज़ हो। वैसे भी मेरे पास एक्सपेरिमेंट्स के लिए चीज़ों की कमी हो रही थी। सुबह किरी अब यहाँ पे अपनी पावर्स का यूज़ करता है, और उसकी पावर्स है बॉडीज़ को मैनिपुलेट करना। अब ये लड़की बताती है जितने भी मोमोतारो हैं वो बॉडी की ब्लैक बैक्टीरिया का यूज़ करते हैं। कुछ लोग उस ब्लैक बैक्टीरिया से वेपन्स को बनाते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें उससे बनाई जा सकती हैं, जिससे कि बहुत सारे तरीके आ जाते हैं फाइट करने के। लेकिन जो सुबाकिरी है वो अपने ब्लैक बैक्टीरिया से बॉडीज़ को कंट्रोल करता है, जो कि बहुत अजीब चीज़ लगती है देखने में। सुबकिरी अब यहाँ पे अपनी पावर्स की हेल्प से उस डीमन को खत्म कर देता है। इसके बाद अगला सीन होता है नाइटो का। नाइटो इन सभी को अंडरग्राउंड टनल में ले जाता है। इसके बाद अगले सीन में नाइटो इनको एक जगह पे लेके आता है। नाइटो इन सभी को बताता है कि ये है डीमन बेस यूटो का। तभी यहाँ पे एक बंदा आता है और वो इन सभी लोगों को देखता है। ये बंदा नाइटो से कहता है कि तुम यहाँ पे कब आए? तुमको आने से पहले मैसेज करना चाहिए था। यहाँ पर वह सादनामी को देखकर कहता है, तो यहाँ पर एक क्यूट लड़की भी है। उसको देखकर वह अपने बाल बाल ठीक करने लगता है। एंड इसके बाद वह सादनामी से उसका कांटेक्ट नंबर मांगने लगता है। सादनामी को उसकी हरकतों को देखकर अब गुस्सा आने लगता है। सादनामी कहती है, मुझे फ्लर्ट करने वाले लोग पसंद नहीं हैं। ये बंदा थोड़ा सा दुखी होने का नाटक करता है। देन उसके बाद कहता है, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। शी इस बंदे को देखकर कहता है, आखिर ये कौन है? नाइटो बताता है कि इसका नाम है क्यूया। ये कटो बेस के सपोर्ट यूनिट का कमांडर है। इसके बाद कया कहता है कि वह और नाइटो ये दोनों क्लासमेट थे रसेसो एकेडमी में। नाइटो कहता है, तुम बकवास बहुत करते हो। इसके बाद वो कहता है कि वो फ्रंट लाइन पे जा रहा है। नाइटो की बात सुनकर शकी कहता है कि उसको भी नाइटो के साथ फ्रंट लाइन पे जाना है। इकारी कहता है कि वो कया की मदद नहीं करना चाहता बिल्कुल भी। कया नाइटो से कहता है, तुम्हारे लिए तो इन लोगों को पढ़ाना बड़ा ही मुश्किल होता होगा। क्यों? है ना? नाइट्रा कईओ से कहता है, तुम इन लोगों से जैसा मनचा है वैसा काम करवा सकते हो। एंड ये कहने के बाद नाइटो वहां से चला जाता है। वेल अब यहाँ पे कया को एक नर्स अंदर बुलाती है और उसको काम करने के लिए कहती है। बट वह नर्स यहाँ पे रासेसु के स्टूडेंट्स को भी देखती है, और वो कया से पूछती है कि क्या ये लोग रासेसो एकेडमी से हैं। जिसके बाद वो इन लोगों को भी अंदर बुलाने लगती है। अब ये लोग अंदर जाते हैं और चीकी नोटिस करता है कि यहाँ पे बहुत सारे डीमन पेशेंट्स होते हैं। अब इनको नर्स बताती है कि यहाँ पे ये जितने भी पेशेंट हैं वो फिलहाल में हुई लड़ाई में ही घायल हुए हैं। अब यहाँ पे एक पेशेंट को दिखाया जाता है जिसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है।
लेकिन कया उससे कहता है, तुम चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा मेरे होते हुए। लेकिन शिकी उस पेशेंट को देखने के बाद कया से कहता है, तुम बिल्कुल भी इसको नहीं बचा सकते। कया शिकी से कहता है, तुम तो बहुत दयालु हो शिकी। बट कया कहता है कि वह सभी चीज़ों को हैंडल कर लेगा, क्योंकि एक रीज़न है कि वह यहाँ पर है और ये चीज़ उसके लिए कुछ भी नहीं है। अब कया कहता है, चलो फिर अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि यहाँ पर काम कैसे किया जाता है। इसके बाद अगला सीन एक जगह का होता है, जहाँ पर सुबाकिरी ने कुछ डीमंस को खत्म कर दिया होता है और उसके सामने और भी डीमंस होते हैं। ये डीमंस बात करते हैं कि कमांडर और वाइस कमांडर दोनों ही खत्म हो चुके हैं। बट तभी यहाँ पे नाइटो आता है और नाइटो आते ही सुगिरी के ऊपर अपने ब्लड से अटैक कर देता है। लेकिन सुबारी को उसके अटैक से कुछ भी नहीं होता। सुबारी नाइटो से कहता है, तुम मुझे बहुत दिनों बाद दिखे, आखिर तुम क्योटो में कर क्या रहे हो? सुबारी नाइटो को यह भी बोलता है, क्या तुम जानते हो क्योटो में एक जगह है जहां पर बहुत सारे डीमंस इकट्ठा होते थे? अगर मोमोतारो एजेंसी उन सभी डीमंस को खत्म कर देती है तो क्योटो में डीमंस की जो ये प्रॉब्लम है ना, वो खत्म हो जाएगी। नाइटो कहता है कि वो इस बारे में कुछ भी नहीं जानता। इस पर सुबाकरी कहता है, ओ अगर तुम्हें नहीं पता, इसका मतलब ये प्रॉब्लम है ही नहीं क्योटो में। शायद मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। सुबाकरी बोलता है, तुम्हें नहीं लगता क्योटो में, मुझे कहीं घूम के आ जाना चाहिए। इस पर नाइटो कहता है, हाँ, तुम्हें घूमने तो जाना चाहिए। सुबारी उससे पूछता है कि आखिर वो जगह कौन सी है। उसका आंसर देते हुए नाइटो कहता है, वो जगह नर्क है। इसके बाद अगला सीन कया का होता है। वो यहाँ पे अपने ब्लड का यूज करता है उस पेशेंट को ठीक करने के लिए। वो पेशेंट उसके ब्लड को पीता है एंड इस चीज के थोड़े ही देर बाद वह देखता है कि उसके दोनों हाथ वापस से रीजनरेट हो चुके हैं और इसकी जो बॉडी होती है वह भी ठीक हो जाती है। शीकी क्या से पूछता है, क्या इस पेशेंट के पैर भी ठीक हो जाएंगे? क्यों उसको बताता है कि यह पेशेंट समय के साथ और धीरे धीरे करके छोटे छोटे डोसेस के साथ सही हो जाएगा। अगर इस पेशेंट को एक साथ बहुत सारा ब्लड दिया जाएगा तो उसका ब्लड एंटीबॉडीज को बना लेगा, जिसके बाद इसकी बॉडी रिस्पॉन्ड करना ही बंद कर देगी। अब कया इसके बाद उस आदमी से कहता है, अब आप बैटल यूनिट से रिटायर हो जाओगे तो आपको सपोर्ट यूनिट में काम करना होगा। ये सब कहने के बाद कया कहता है कि यह जो फाइट है वो डीमंस और मोमोतारो के बीच में है। क्यूया कहता है कि वो ये बात जानता है कि ये सभी लोग फ्रंट लाइन पे क्यों जाना चाहते हैं, लेकिन इन सभी को यह बात बतानी चाहिए कि जितने भी लोग फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं उन सभी को सेफ रखने के लिए कोई उनके पीछे खड़ा है और जो उन फ्रंट लाइन को संभालने के लिए है वो है सपोर्ट यूनिट। क्यूया की बातों को सुनकर इक्कारारी उससे कहता है कि वो बहुत ज्यादा कमाल का है। मुझे तो लग रहा था तुम एक नालायक और किसी काम के बंदे नहीं हो, लेकिन तुम तो असली मर्द निकले। शकी कहता है, तुमने तो इमोशनल कर दिया यार। शकी कहता है कि वो अब ये चीज देखकर बहुत ज्यादा मोटिवेटेड फील कर रहा है, इसीलिए वो अब कोई भी काम कर देगा। क्यों कहता है कि उसके पास शिकी के लिए एक काम है और वो चाहता है कि शिकी की उसको हैंडल करे। शिकी उससे पूछता है कि आखिर वो कौन सा काम है, क्यों, या शिकी को एक लड़की का ध्यान रखने के लिए कहता है। उस लड़की का नाम है मे। क्यूया शकी को बताता है कि मे के पेरेंट्स के ऊपर मोमोतारो वालों ने अटैक कर दिया था और उसके पेरेंट्स अभी भी नहीं मिले। क्यूया को लगता है कि शीकी बहुत ज्यादा दयालु है और वो शीकी पे भरोसा करता है। शीकी अब जाता है और मे के साथ जाकर बैठ जाता है। वो यहाँ पर मे से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन मे कुछ भी नहीं बोलती। शीमे को अपना नाम बताता है, लेकिन मे अभी भी उससे बात नहीं करती। शीमे से कहता है, क्या तुम इरुदादेरा घूमना चाहती हो? मे शी से कहती है, आखिर यह इरियुदा दे रहा है क्या? शकी में से कहता है, क्या तुम्हारी बुक में नहीं पढ़ाया गया इन सब चीज़ों के बारे में? मे कहती है कि वो कभी स्कूल ही नहीं गई। बट तभी शीकी नोटिस करता है कि वो जहाँ पे और भी ज्यादा पेशेंट आने लगते हैं। नर्स कईयों को बताती है कि घूमते वक्त सपोर्ट यूनिट को बहुत सारी बॉडीज मिली और ये तकरीबन 30 के आसपास है। मे यहाँ पे देखती है कि उसकी मम्मी और पापा भी उसमें ही होते हैं। ये चीज देखकर शिकी और कया को पता चल जाता है कि यही मे के पेरेंट्स हैं। अगला सीन नाइटो का होता है। सुबह के नाइटो से कहता है कि वह नर्क में जाना पसंद नहीं करेगा। सुबाकिरी अब नाइटो से कहता है कि क्या उसको वो गिफ्ट मिला जो कि उसने भेजा था। सुकरी बताता है कि उसने जिन डीमंस की ऐसी तैसी करी थी, पहले उन डीमंस में उसने अपने बैक्टीरियाज छोड़ दिए थे, जिस चीज से उसे उन बॉडीज को ढूंढने में आसानी हो। और वैसे भी सुबैकिरी अपने बैक्टीरिया से बॉडी को जैसे मन चाहे वैसे कंट्रोल कर सकता है। अगला सीन डीमन बेस का होता है। यहाँ पर जो मे के फादर होते हैं वो अचानक से उठते हैं और मे को पकड़ लेते हैं। यह चीज़ देखकर शिकी और कया जो है वह मे को बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं। मे के फादर से यह सारी की सारी हरकतें जो है वह सुबह किरी करवा रहा होता है।
अपने बैक्टीरियाज के थ्रू। ये चीज़ देखते हुए और मे को बचाने के लिए क्यों या मे के फादर के सर में नाइफ घुसा देता है और इस चीज़ से मे के फादर का ब्रेन काम करना बंद कर देता है। अभी जो कुछ भी हुआ, उन सभी चीज़ों को देखकर शीकी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वह कहता है कि वह सुबाकिरी को नहीं छोड़ेगा। लेकिन अगले सीन में दिखाया जाता है कि जितनी भी बॉडीज को सपोर्ट टीम वाले लाए होते हैं, वह धीरे धीरे करके हलचल कर रहे होते हैं। और गाइस, इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। मैं मिलती हूँ आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो के साथ।